प्रेमी सज्जनों, आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। मैं देख रही हूँ कोई नेपाल बॉर्डर से, कोई बिहार से, कोई गुजरात से, कोई हमारे उत्तराखंड के दूर दूर दराज गांव से। यहाँ पर हम सभी लोग एकत्र हुए हैं श्री भोले जी महाराज का पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए। वैसे तो उनका जन्म जो था वो श्रावण की पूर्णिमा का है, जैसा कि हमें श्री माता जी बार बार बताते थे कि उस दिन श्री महाराज जी सतलोक आश्रम में गुरु पूजा का पावन पर्व मना रहे थे और तभी उनका जन्म हरिद्वार में हुआ, कनखल में। तो बहुत सा समय बीत गया है, असंख्य संसार में उस दिन जन्म हुए होंगे। बहुत से, जब आप जनगणना का बोर्ड देखते हैं तो हर सेकंड में हजारों की संख्या में जो हमारा गणना हो रही है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमेशा शास्त्रों में हमेशा से यही संदेश मिलता है, चाहे हम रामायण को पढ़ें, चाहे हम भागवत पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे बाइबल पढ़ें, और सारे वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि मनुष्य योनि सबसे कीमती और सबसे उत्तम योनि है। इसीलिए हमारे संतों ने पहले ही कहा कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पता नहीं कौन से हमारे पुण्य जन्मों के प्रताप से हमें मनुष्य चोला मिला, और मनुष्य चोला मिलने के बाद भी हमें संतों का संग मिला। सबसे कीमती यही है, मनुष्य चोले का उद्देश्य मिलने का यही है कि हम संतों का संग करें, अपने अध्यात्म को जगाएं, अपने अंदर के अंधेरे को मिटा करके अपने जीवन को प्रकाशमय करें। और ये नित्य प्रतिदिन हर मनुष्य प्रयास ही कर रहा है, मानव बनने का प्रयास कर रहा है और इंसान बनने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य तो बहुत है संसार में, लेकिन मानव कौन कौन है? संसार में बहुत से ऐसे साधन हैं जो हमें दानवता की ओर ले जा रहे हैं। बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े, जहां देखो रोज खबरों में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन मानव बनाने की जो मशीन है वो सिर्फ संतों के पास है, क्योंकि वो ऐसी शिक्षा देते हैं जो उसी मानुष चोले में हम उस ज्ञान को समझ पाते हैं। का हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित तो हर एक पशु पक्षी भी जानता है। आप देखेंगे जब तूफान आता है, बरसात आती है, तो सारे पक्षी जो अपने अपने पेड़ों के तनों में बैठ जाते हैं। जो बरसात में चल रहे होते हैं वो एक जगह खड़े हो जाते हैं। आंधी आती है तो एक जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कछुए को पता चलता है उस पर वार हो रहा है, वो अपने अंगों को अपने शेल के अंदर कर लेता है, अपने कवच के अंदर कर लेता है। ऐसे हर पशु पक्षी को भी हित और अनहित का पता चल जाता है। लेकिन मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, कितनी सुंदर बात कही कि हित अनहित तो सारा पशु पक्षी, गाय भैंस बैल, जो भी संसार में 84 लाख योनियां हैं, उन सबको अपने हित और अनहित का पता चलता है। लेकिन एक मनुष्य तन ही है जिसमें हम गुण ज्ञान निधाना, उस ज्ञान की हमारे अंदर जागृति हो जाती है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संतों का आना होता है। बार बार यही सुनाया जाता है कि संत आते हैं जगत में किसी का कल्याण करने के लिए। ये तो अपनी सूझबूझ होती है कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं,
क्योंकि बहुत से संत बहुत से संसार में सिखाने वाले हैं। ये तो अपनी सूझबूझ होती है, और किस ज्ञान से हमारा अपने जीवन का, अपने हृदय का अंधकार मिट जाता है, हमारे लिए वही स्वर्ग बन जाता है। और संतों के आने से एक घड़ी आधी ते पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। पहले तो कहा एक घड़ी, नहीं तो उसकी आधी घड़ी, नहीं तो पुण्य आधी घड़ी। जब हम संगत साध की करते हैं, साधु क्या सिखाता है? अपने जीवन को महान बनने का साधन बनाता है, साधन सिखाता है। और जब हम साधन सीख जाते हैं तो हमें संसार में समदृष्टि हो जाती है। जब भर्तरी को वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ, पहले उन्हें वैराग्य हुआ राजा को, फिर ज्ञान हुआ, क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान को हम समझ नहीं सकते हैं। तो भर्तरी राजा को जब वैराग्य होता है तो राजा सारे संसार को एक दृष्टि से देखता है, और देखते हैं कि जिस तरह रात होती है, सुबह होती है, सुबह के बाद फिर रात आती है, ऐसे करते करते हम सब का जीवन जो है समाप्त होता जा रहा है। तो राजा भर्तरी के अंदर एक प्रश्न उठता है कि किस तरह मैं मनुष्य को जगाऊं जिससे वो अपने जीवन में रात को आने ही न दे। और ये जो संसार का चक्र चल रहा है, आया जाया, आया गया, आया गया, वो चक्र कैसे समाप्त होता है और क्यों हम इस संसार में आते हैं? भर्तरी के उसी वैराग्य ने उनको जो है अध्यात्म का ज्ञान दिलाया। और उस समय के जो ज्ञानी गुरु थे गोरखनाथ जी, उन्होंने भर्तरी को ठोक ठोक कर ज्ञान दिया। आज तो हम 2 दिन सत्संग सुनते हैं, 3 दिन सत्संग सुनते हैं, 2 प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, फिर हमारे अंदर जागरूकता आती है कि हम उस चीज़ को जानें। लेकिन पहले के ऋषि मुनि ठोक बजा करके उस ज्ञान को देते थे। जिस तरह हम लोग कुम्हार के पास जाते हैं घड़ा खरीदने के लिए, तो उस घड़े को हम चारों तरफ से बजाते हैं, क्योंकि अगर उसमें कहीं भी क्रैक होगा, छेद होगा, तो उसका आवाज़ ही उसकी दूसरी होगी, उसकी ध्वनि ही बदली हुई होगी। तो ऐसे ही राजा भर्तरी को जब गोरखनाथ जी ने अध्यात्म का ज्ञान दिया, तब भर्तरी जो थे अध्यात्म के ज्ञान के प्रचार के लिए समाज में चल पड़े। और उन्होंने यही कहा कि यही एक रास्ता है जो हमारे जीवन को इस नित्य प्रतिदिन के जीवन मरण से बचा सकता है। तो संतों ने हमेशा से अध्यात्म की ओर हमें मोड़ा, हमेशा वही शिक्षा दी कि हे जीव, हमारे श्री महाराज जी के बार बार आप लोग कार्यक्रम सुनते थे, पढ़ते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, उनके द्वारा लिखित इतिहास पढ़ते थे, तो हमेशा यही कहते थे कि ज्ञान जानने के लिए कोई अवस्था की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मैं बालक हूँ, फिर जवान होता हूँ तो अभी मुझे गृहस्थ करना है, घर बार चलाना है, फिर मैं वृद्ध हो गया हूँ तो अभी मुझे अपने पोते पोती की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, फिर जो है एक दिन क्या हो जाएगा, ये काया शिथिल हो जाएगी और हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रहलाद कहता है, जब प्रहलाद ने अपना घर छोड़ा तो पिता ने हर तरह का बंधन किया, लेकिन कहता है प्रहलाद के पिता, क्या पता मेरा बचपन से जवानी आए ना आए, कौन जानता है, आने का तो संसार में रास्ता है, जाने का किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए बार बार सुनाया जाता है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, लेकिन हम सब तो उस मनुष्य चोले के हकदार हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय परलोक सिधारा। इस मनुष्य योनि में वही हमारे परलोक सिधारने का रास्ता है और वही मोक्ष का द्वार है। अभी जब हम लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो हरिद्वार को कहा जाता है हरि का द्वार। इसी तरह मोक्ष का द्वार भी जो है हम सब का ये मानुष चोला है। आप लोग देख ही रहे, सत्संग नित्य प्रतिदिन होते हैं, सत्संग के द्वारा एक जागृति आती है, सत्संग के द्वारा एक संदेश जागता है, क्योंकि समाज में
इतना अंधकार है हमारे जीवन में कि जीवन की इस गाड़ी को खींचते खींचते, चाहे वो पुरुष हो, चाहे माता बहनें हो, चाहे बच्चे हो, किसी को स्कूल की पढ़ाई का बोझ है, किसी को कमाई का बोझ है, किसी को घर गृहस्थी का बोझ है, उस बोझ को ढोते ढोते हमारा जीवन समाप्त होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे आगे आए थे और चले गए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो आज जो हम ऐसे पवित्र पावन दिन पर एकत्र हुए हैं, इसका सबका उद्देश्य यही है कि हम किस तरह सत्संग में जाएं। अब आप देखो, अभी इस हॉल को बने हुए शायद साल भी नहीं हुआ है और अभी भरने लग गया है। मुझे याद है जब पिछली शिवरात्रि में हमारे यहाँ विपिन सचदेवा जी आए थे, बहुत सुंदर उन्होंने भजन गाए थे भगवान शंकर के, तो इतना दृश्य विहंगम हो गया था कि छत्रपुर तक बारिश नहीं थी, लेकिन सिर्फ उस समय भाटी माइंस और हंसलोक के आसपास इतनी भयंकर बरसात हुई, इतनी भयंकर बरसात हुई कि हमारे साउंड वालों के स्पीकरों में पानी चला गया। बहुत चारों तरफ से जो दृश्य होता है, जिस तरह भगवान शंकर की आराधना के लिए हम चलते हैं तो चारों तरफ से बरसात आती है। और उसी दिन इतनी भयंकर बारिश में भी कार्यक्रम हुआ, लोगों को बिठाने का टेंट लगा था, वाटरप्रूफ लगा था, लेकिन फिर भी टेंट को फाड़ते हुए पानी अंदर आ गया। और भक्त लोग कहने लगे ये तो लग रहा है चारों तरफ से सप्त नदियाँ हमारे घर में आ रही हैं। और उसी दिन हमारे मनोज जी ने जब उन्होंने सुना तो ये सोचा कि इस जगह में हम एक ऐसे हॉल का निर्माण करें जो सब भक्तों के लिए एक वृक्ष की तरह, एक छत की तरह, गोवर्धन पर्वत की तरह काम करे। जिस तरह भगवान ने गोपियों को जब इंद्र नाराज हो गया और बसा बारिश करते रहे, इतनी बारिश हो गई वृंदावन में, तो गोपियों का दुख देख करके भगवान कहने लगे घबराओ नहीं, देखो महान प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहने लगे गोपियों के कि तुम घबराओ नहीं, इंद्र इस समय रुष्ट है और इंद्र ऐसा कर देगा कि एक जीव जंतु तुम लोग कोई भी पानी से बच नहीं पाओगे। पर देखो मैं तुम्हारे गोवर्धन को उठा देता हूँ, मैं एक उंगली लगाता हूँ, तुम सब भक्त हाथ लगाओ और इस गोवर्धन के नीचे हम जो है, यही हमारा रक्षा कवच इस समय बन जाएगा। और भगवान ने एक उंगली लगाई, सारे चित्र हम देखते हैं भगवान कृष्ण की एक उंगली से गोपियों को संरक्षण मिल गया, रक्षा हो गई। तो आज के समय में हम सब जब देखते हैं कि संसार में इतनी अमानवीय व्यवहार हो रहा है, लेकिन जब सत्संग के द्वारा हम जीवन को बदल देते हैं तो वही हम सब की समदृष्टि हो जाती है। और समदृष्टि वही है जो महान पुरुष की समदृष्टि होती है। एक जैसा हर जीव है, हर जीव के अंदर वो प्रभु की कृपा है, हर जीव के अंदर वो प्रभु का प्रकाश है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। रामायण में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, वो जो परम प्रकाश है, दिन रात जिसका रूप चलता रहता है, उसके लिए हमें घी बाती की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। पर सद्गुरु भी कैसा होना चाहिए? जो समझ के सूझबूझ से जीव को उस ज्ञान की बीज बोता है। आप देखिए असंख्य भक्त लोग आए हुए हैं और शायद अभी आ ही रहे, अभी फोन ही आ रहे हैं, कोई छत्रपुर में फंसा है बारिश के कारण। आज ऐसा दृश्य था कि छत्रपुर तक इतनी बरसात थी और यहाँ पे भगवान की कृपा से सब भक्त लोग शांति से बैठे। इतनी बारिशों के आप लोगों को पता है दिल्ली में कैसे सारा ट्रैफिक जाम हो जाता, अभी तक बहुत से लोग जो है रुके हुए और आ ही रहे तब से। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ नज़र दौड़ रही है, जहाँ तक हमने व्यवस्था की थी सब इस समय फुल हो चुकी है। तो ये हमें दर्शाता है कि हम कितनी जिज्ञासा और कितनी जागरूकता से जो है, जागरूक बनने की हम जब बात सुनते हैं तो उसमें अपने विचारों को अपने जीवन में डालने की भी बात करते हैं।
सावन मास में हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं श्रावण में, और भगवान शंकर के जीवन में भी देखते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, परसों हम लोग हरिद्वार से कोटद्वार से आ रहे थे तो लाखों लोग पैदल चल करके भगवान के वहाँ से गंगा को ले जा करके, कोई बैजनाथ धाम ले जा रहा था, अपने अपने नज़दीक के शिवालयों के ऊपर गंगा जल को चढ़ाने के लिए हम जा रहे थे। इतना असंख्य भक्त समाज जो है भगवान की याद करके और कदम को बढ़ा रहा था। लेकिन भगवान शंकर ने भी अपने जीते जी अपने चोले में यही कहा कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर ने स्वयं किया, जिस महामंत्र का जाप किया। लोटा तो हम पानी का चढ़ा देंगे, बहुत असंख्य गंगा जल के लोटे भगवान पे चढ़ते हैं, लेकिन जो महामंत्र का भगवान ने नाम सुमरने के लिए कहा, महामंत्र सुमरने के लिए कहा, वो मात्र हमें जल बेलपत्री चढ़ाने से प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब हम बेलपत्री को चढ़ाते हैं उसमें 3 पत्ती होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उस 3 पत्री में हम सोचते हैं कि कोई छिद्र वाली पत्ती भगवान के ऊपर न चढ़ जाए, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान के ऊपर जो है छेद वाली बेलपत्री नहीं चढ़ाएं। तो हम एक एक पत्ती को देखते हैं कि उसमें कहीं छेद तो नहीं है, और जिसमें छेद होता है उस पत्ती को हम फेंक देते हैं, और जो निकित बिल्कुल स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, उस पत्ती को हम भगवान पर चढ़ाते हैं। वो क्या दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के मन में अगर कपट रूपी छिद्र है वो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो निष्कपट भाव से भगवान के शरण में जाता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, वो भगवान को हृदय से भी प्यारा हो जाता है, भगवान को निज शरीर से भी प्यारा हो जाता है। और वही जो संदेश होते हैं उनको हम भजनों के द्वारा भी आपके सामने, भजनों के द्वारा आप उनको सुन रहे हैं। मीराबाई भी वही कहती है, सहजोबाई भी वही कहती है, सारे ही संत महात्माओं ने वही आदेश दिया, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। क्या अपने अपने घट में तो है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम भटक रहे हैं बाहर। जिस तरह मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, आप पहाड़ों में मद महेश्वर करके एक स्थान है, वहाँ बहुत से आपको जंगलों में हिरण मिलते हैं, और हिरण की नाभि में कस्तूरी बसती है, और वो कस्तूरी इतनी सुंदर सुगंध देती है। तो संतों ने उसका उदाहरण दिया है, लेकिन उस सुगंध को वो सूंघ तो रहा है, लेकिन सोच नहीं पा रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और अपने दीवार, अपने सिर को पेड़ों में मारता है, जगह जगह मारता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मदमस्त हो जाता है। तो संतों ने वही उदाहरण दिया है कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। घट घट में वो जीव है, घट घट में वो ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म जो है विराजमान है, पर हम संसार में भटक रहे हैं, सिर मार रहे हैं। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब हम संतों के मिलने को चाहते हैं, इतना झुंड आया हुआ है, घर के काम काज छोड़कर, कोई बच्चों को छोड़कर, कोई परिवार को छोड़कर, कोई संसारिक कार्यों को छोड़कर के सब यहाँ आए हुए हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? जब से हम बैठे होंगे हमारे अंदर यही भावना थी कि हम सत्संग को सुनेंगे, दर्शन करेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। क्या आप मान सकते हैं 84 लाख योनियां भरमते भरमते मनुष्य चोला मिला, कितना पाप कमाया होगा, और यहाँ आते ही हम पाप को मुक्त करने का साधन ढूंढ रहे हैं। लेकिन असंभव भी संभव हो जाता है।
जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब महान पुरुष की कृपा होती है और हमें वो साधन मिल जाता है। चाहे कुमार की तरह ठोक बजा करके दिया जाए, चाहे कुमार की तरह जो है एक साधु सन्यासी थे कि ज्ञान के अधिकारी हैं, एक भक्त रोज चला जाता था, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भगवान को जनाओ। तो वो जानते थे कि ये अभी तैयार नहीं है। एक दिन उसने जिद कर ली, नहीं मुझे अध्यात्म का ज्ञान दो, मैंने सुना आप ज्ञान देते हो, ज्ञान दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो उसको नदी के पास ले गए, नदी में उसको डुबकी लगाई, एक बार लगाई, दो बार लगाई, तीसरी बार जैसे उसने लगाई तो उन्होंने उसको डूबने ही दिया। जब वो सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा था, कहने लगा गुरु महाराज बचाओ बचाओ, ये आप क्या कर रहे हो? तो गुरु महाराज जी ने उसको बचा के बाहर निकाला और कहा कि महाराज मैं तो आपके पास जीवन दान लेने के लिए आया था, आप तो मेरा जीवन दान ही करने वाले थे। तो महाराज कहते हैं कि भाई मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं कि तुझे जब तू डूब रहा था तुझे सबसे कीमती क्या लगा? तुझे अपनी पत्नी की याद आई, बच्चों की याद आई, खजाने की याद आई, जो भी तेरे पास निज संपत्ति है। क्या लगा महाराज मुझे कुछ भी उस समय याद नहीं आया, मुझे तो अपने सांस ही कीमती लग रहे थे कि मेरे पास कब मैं सांस लूं और कब मैं जीवित हो जाऊं दोबारे, कब मैं पानी से बाहर निकलूं। तब स्वामी जी ने समझाया कि देख, जैसे इस शरीर को बचाने के लिए हम श्वासों के पीछे भागते हैं, उन्हीं श्वासों में हम उस परम प्रभु को पा सकते हैं। ये बाहर के आडंबर जो है, ये आडंबरों से हमें आत्म शांति नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन तू 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर, क्योंकि अर्जुन बड़ा निराश हो गया, हताश हो गया, भगवान के चरणों में लेट गया कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे दिशा निर्देश दो। एक तरफ मेरे पिता ताऊ के समान लोग हैं, एक तरफ मेरा जो है सारा साम्राज्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू ये मत सोच, तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर और 11वें मन से तू मेरा सुमरन कर। मैं तुझे ऐसा सूक्ष्म ज्ञान देता हूँ युद्ध क्षेत्र के मध्य में, जिस ज्ञान से तू, जिस नाम से तू जब सुमरन करेगा तो तेरा ये सारा जो भ्रम है कि ये मेरा वो है मेरा, ये सब टूट जाएगा और तू अपने आप को बचाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। हम रोज पढ़ते हैं और रोज पढ़ने के बाद फिर भी हम पानी चढ़ाते हैं, फिर भी हम छिद्र वाली बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर भी हम मंदिर में जाके जूते चुराने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर भी मंदिर जाके भगवान के दर्शन कम भंडारे पे ध्यान देते हैं, फिर भी सुन सुन के पढ़ पढ़ के हमारा ध्यान संसार की बातों में लगा रहता है। लेकिन सत्संग एकमात्र ऐसा है जहां हमें सब शास्त्रों का निचोड़ सार मिल जाता है, और जब हमें निचोड़ सार मिल जाता है तब हम अपनी जीवन को सुधारने का रास्ता ढूंढते हैं। और जब रास्ता मिल जाता है तब कैसी गति हो जाती है। जैसे माता बहनें राजस्थान में रेत के टीले होते हैं, बहुत दूर दूर तक उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, तो पानी की गगरी दूर तक खाली जाती है, पर जब लौटती हैं माता बहनें और गागर को सिर में रखती हैं तो रास्ते पे भी चलना है क्योंकि फिसल जाएंगी। पानी भी बड़ी कीमती वस्तु है, रेगिस्तान में पानी भी ना छल के पूरी गागर भरी हुई है, तो कैसे उनकी सुधि लगी रहती है। रास्ते में भी चलती रहती हैं, भजन भी गाती रहती हैं, और ध्यान उनका रहता है उस गागर में कि मेरे गागर से पानी ना छलक जाए, मेरी गागर खाली ना हो जाए घर जाते जाते। और वो रास्ते में तन मन से भगवान की याद करते करते उस ध्यान को लगाते हुए चलती हैं।
वही गति हर मनुष्य की हो जाती है जब वो मानव से महामानव बन जाता है। और महामानव तभी बनता है जब हम अध्यात्म ज्ञान को, जब हम अपने अंदर के अंधेरे को हटा करके प्रकाश में जीवन को जीते हैं। तब संसार का काम भी करते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, घर गृहस्थी भी चलाते हैं, लेकिन सुरति कहाँ लगी रहती है? जहाँ कृपा निधान का स्थान है। कर्म तो करते हैं शरीर से, पर मन लागे जहाँ कृपा निधाना। और वही शिक्षा हमें हमारे गुरु महाराज ने, हमारे श्री महाराज जी ने ऐसा रास्ता बताया कि जिस रास्ते में चल के हम सारे कर्म कर सकते हैं, लेकिन हम मन को नाम सुमरन में लगा करके अपनी पूंजी को अर्जित कर सकते हैं, अपने धन को संचय कर सकते हैं। अभी हम लोगों को मौका मिला, बहुत दूर दूर से विदेश से आते हुए हम लोग जर्मनी में गए, रशिया में गए। तो रशिया में एक शहर है जहाँ पर कि 650 महल हैं, एक ही शहर में। और जो जो राजा आते गए मारते गए, महलों में महल के महल बनाते गए, और ऐसे महल है कि आपके आधी दिल्ली का बराबर एक ही महल है। आप चलते चलते थक जाएंगे। अगर आप सारे महलों को देखने लगेंगे तो 9 साल लग जाएगा, अगर एक एक चीज को आप गौर से देखेंगे। लेकिन सब कुछ देखने के बाद में क्या ख्याल आता है कि जिसने बनाया वो तो रहा ही नहीं। किसी की 22 साल उम्र, किसी की 15 साल उम्र, किसी की 8 साल उम्र, राजा परिवार में जन्मे, लड़ाई में चले गए, महल बनने का आदेश दे दिया, लड़ाई में लड़ते लड़ते मर गए, घर वापिस ही नहीं आए, महल बन करके तैयार है। उस महल को लड़ाई करके दूसरे राजा ने जीता, तब तक फिर आक्रमण हुआ। सारा इतिहास मरने मारने का ही है। और वो महल कंक्रीट और पत्थर का, सोने चांदी का आज भी खड़ा है, पर महलों को ना बनाने वाला रहा, ना रहने वाला रहा। आज वो दुनिया के लिए एक टूरिस्ट का स्थान बना हुआ है, देखने का, दर्शक का एक स्थान बना हुआ है। तो ये स्थिति तभी समझ आती है जब हम जीते जी शरीर से देखते हैं कि बनाने वाले तो चले जाते हैं। आप राजस्थान में देखो, महलों की जो आले हैं उसमें कबूतर बैठे हैं, अंदर बरांडों में बंदर बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। जब बरसात होती है तो बंदर सब अंदर चले जाते हैं, पर जिसने महल बनाया वो संसार से चले गए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। सारे शरीर के भोग किए, पर किसी बिरला एक ने भगवान के नाम को जाना। और वही प्रयास हम सब सत्संग के द्वारा ले रहे हैं। इसीलिए कहा कि सत्संग जो है बड़े भाग्य से मिलता है। जब पुण्य का प्रताप हमारा बढ़ता है तो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे सारे शास्त्र समझ आ जाते हैं, तब हमें सारे वेद समझ आ जाते हैं, तब हमें भगवान कृष्ण की बात समझ आ जाती है, भगवान राम की बात समझ आ जाती है। औरों एक सुगुप्त मत कहो, सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। तब सारे हमें वेद शास्त्र सब समझ आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया श्री भोले जी महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए। और बड़ी हर्ष की बात है कि थोड़े से समय में चेन से चेन जुड़ती जुड़ती आज जो है हमारे पास बहुत से भक्ति लोग जो दूर दूर से, कई अज्ञानी लोग, कई सत्संगी लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं। और कल यहाँ पे 9 बजे से है, आप लोग 8:30 बजे अपना स्थान ग्रहण कर ले। सुबह 9 बजे से जो है पूजा शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर के लिए पूजा होगी, उसके बाद सबको दर्शन मिलेगा। बहुत सा निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी सावधानी बरतें, कहीं लोहा गिरा है। बहुत भक्तों के प्रयास से थोड़े से नवंबर श्री महाराज जी की जयंती तक जो है सारे ही कार्य जो है काफ़ी काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत सी जगह लोहा भी गिरा है तो आप लोग ध्यान से करें। चोट तो आप लोग लापरवाही तो खुद बरतेंगे
और फिर उलाहना देंगे दरबार को कि सत्संग सुनने गए थे वहाँ चोट लग गई। तो ये क्योंकि इंसान का ये व्यवहार होता है, नेचर होता है कि हम हमेशा अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हम दूसरे को उलाहना दे देते हैं। तो दरबार में, आश्रम में बहुत सी सुविधा सब भक्तों के लिए, आप लोग आराम से लेकिन बड़ी सावधानी से जाएं। और रात के टाइम में भंडारे में भी भीड़ ना करें, बहुत भंडारे की व्यवस्था की गई है। इस हॉल में इतनी जगह पीछे तक कि इसमें 10,000 आदमी अभी और आ जाएगा, 15,000 आदमी अभी पीछे और बैठ जाएगा। लेकिन अपने सुबह आराम से यहाँ पे पूजन को देखें और दिन में सबको आनंद मिलेगा। शाम को कल जल्दी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा क्योंकि कल भगवान शंकर की झांकी, एक बहुत बड़े कलाकार हैं, वो आप सबको दिखाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो जल्दी ही, आज तो पहला दिन था, अभी तक लोग आ ही रहे हैं, तो कल जो है आराम से बैठ जाए और उस झांकी को देख के, और फिर सबकी रात की बसें होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, मात्र भोजन, मात्र मिलना जुलना, मात्र सत्संग को सुनना, सुन करके भी भूल जाना, ये हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान हमारा इसी में होना चाहिए कि किस तरह हम अपने जीवन को, इस बचे हुए जीवन को हम किस तरह अपने आत्मज्ञान में लगाएं, इस रास्ते में लगाएं। और नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, हमारी श्री माता जी तो मेन स्टेज में कहते थे कि देखो ज्ञान जो है ये तो बहुत साधारण सी वो है, क्योंकि ये ज्ञान का रास्ता बहुत सूक्ष्म है। भगवान का रास्ता जानने के लिए कपट का रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ये तो मन की, हृदय की बात है। हृदय में जग जाएगी तो आप दोबारे आएंगे, सुनने वाले फिर आएंगे। और नहीं, ऐसा मन नहीं लगता है तो बहुत से संसार में भिन्न भिन्न मार्ग हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो ये हम रोज गाते हैं। इन भावनाओं को समझ करके कल सुबह यहाँ पे 8 बजे आ जाएंगे। और अभी आपको और भजनों का मौका मिलेगा और कल फिर यहाँ कार्यक्रम होगा, तो आप लोग शांति से बैठे रहें और भोजन का भी आनंद लें, भजन का भी लें, पर मन को वहाँ लगाएं जहाँ हमारा आत्मा का कल्याण है, जहाँ हमारा मन का शांति का रास्ता है। इसलिए सबको दुआ आशीर्वाद और खूब भजन सुमरन करें।